जिस किसी भी भाई या बहन का इंग्लिश में हाथ थोड़ा टाइट है और एसएससी के वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सीजीएल सीएचएसएल, और उसमें जो ये पैरा जंबल वाले क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल का मतलब जो सेंटेंस दिए होते हैं, 5-6 सेंटेंस, उनको सीक्वेंस में जचाने वाला रहता है और उसको इंग्लिश वाला पेपर भी हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर वो करता है। तो उन सारे भाइयों की समस्या का समाधान इसमें हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप ये सेंटेंस जचाने वाला काम तो कर दोगे, बाकी पेपर में आपसे कुछ बने ना बने, ये आप सेंटेंस को अरेंज करने वाले में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप हिंदी मीडियम से रहे हो, चाहे आपको इंग्लिश उतनी अच्छी आती है नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा ये वीडियो देख लेना, फिर आपको इस पैरा जंबल वाले टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में खाली मैं पिछले साल का सीजीएल 2024 का जो पेपर था 18 तारीख वाला, उसके पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन आए थे। उनको मैं आपकी जगह होता तो कैसे करता, मतलब मैं भी आपकी तरह हिंदी में ट्रांसलेट करके करता है, बिल्कुल एग्जाम टाइप कंडीशन फील हो, इसके लिए मैंने सेम वो का वो पेपर का फॉर्मेट ही उठाया है, मतलब ताकि आपको सच में फील हो पाए कि हाँ, मैं खुद को आपकी जगह एज ए स्टूडेंट रख के मैं कैसे सोचता, क्या गलती करता, वो सब मैं इसे बताऊंगा। मैं इसमें न तो आपका कोई वो इंग्लिश का टीचर हूँ जो पर्टिकुलर पट 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 करके कि हाँ ये रूल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो नहीं बताऊंगा। इसमें जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या प्रॉब्लम फेस करता, मेरे को उतनी इंग्लिश परफेक्ट नहीं हूँ, सारा मेरे को न तो वोकेबलरी उतना एकदम परफेक्ट है, जितना मोटा मोटी आता है, जितना मेरे को छोटा मोटा कॉमन सेंस है, उससे मैं पैरा जंबल वाला कैसा करता। ये आप कर लोगे तो पैरा जंबल का इस वाले पेपर में चाहे सीएचएसएल हो जाएगा, सीपीओ हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा, कोई भी पेपर होगा ना, चाहे अगला सीजीएल 2026 का, आपका ये वाला क्वेश्चन तो आपका गलत होना नहीं है। तो इसमें अपन ये वाला करने वाले हैं। अब मैं ये जो टेक्निक बताऊंगा ना, जो मैं खुद कभी फॉलो करता था या जनरली जो लोग फॉलो करके ये क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो अपन वन बाय वन क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ये पहला पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको 4-5 रूल बता देता हूँ। क्या रूल बोले तो ये टेक्निक आप फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो जो ये इंग्लिश वाला पेपर होता है ना, ये भी आपको रफ में सॉल्व करना है। जनरली हम क्या करते हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए रफ का पेज लेते हैं एग्जाम में, इंग्लिश वाला आता है तो हम सोचते हैं यार इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको एक पेज रफ वाला इंग्लिश वाले के लिए भी रखना है। रफ वाला पेज रहेगा ना, उसमें खास तौर से पैरा जंबल वाले में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप उसमें पेज में लिख के काट सकते हो कि यार ए ऑप्शन वाला ठीक नहीं है, बी वाला सही नहीं है, और ए बी से पहले आएगा, बी के बाद सी आएगा, ऐसे करके आप लिख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन पता चल जाएगा। तो ये कहानी आप इसमें करना, एक रफ वाला पेज आप इंग्लिश वाले पेपर में भी रखना। और एक इसमें कहानी क्या करनी होती है, बेसिकली जो 4-5 सेंटेंस है उनको अपन को सीक्वेंस में रखना ही होता है। अब सीक्वेंस हम कितना जल्दी पकड़ पा रहे हैं वो कहानी है। सीक्वेंस आप डायरेक्ट इंग्लिश वाला सेंटेंस पढ़ के पकड़ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऑटोमेटिक ढूंढ लो कि भाई हाँ इस सेंटेंस का इससे रिलेशन निकल रहा है और ये वाला सेंटेंस इससे पहले आएगा, तब तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वो नहीं होता तो आपके पास एक तरीका है ऑप्शन पुटिंग का। हाँ, ऑप्शन पुटिंग आप जो मैथ में करते हो ना, थीटा की वैल्यू रखते हो, वो अपन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या है, जैसे एक एक ऑप्शन रख के देखो, CADB, पहले सी वाला रखो, फिर उसके बाद ए वाला सेंटेंस रखो, आपको लगेगा सी के बाद ए तो नहीं जम रहा, और डी के बाद बी, ऐसे कर करके भी आप ऑप्शन रख के भी आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम मैथ की तरह जो अपन चीज़ करते हैं ना, वही कहानी यहाँ करनी है। एक दूसरी बात मैं आपको बोलूँ, ये चारों सेंटेंस क्या है, इंग्लिश में दे दिए, इसलिए अपन सोचते हैं यार कैसे सेट करेंगे, क्या करेंगे। आप सोचो ये चारों सेंटेंस इंग्लिश में नहीं दे के हिंदी में देता, तब तो आप आराम से कर लेते। जो हिंदी मीडियम का लड़का है वो अगर चारों बात हिंदी में कहीं भी होती तब तो आप कर लेता। तो सेम ही कहानी अपन को यहाँ फॉलो करनी है। अपन को ऐसा ही मानना है कि चारों सेंटेंस एक तरह से हिंदी में है। आप मोटा मोटी सेंटेंस पढ़ोगे तो उसका हिंदी में मतलब आपको समझ आ जाएगा। 2-4 वर्ड का मतलब ना भी समझ आए तो आप उसकी फीलिंग समझ जाओगे, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली 4-5 हिंदी के सेंटेंस ही अपन को फीलिंग के साथ देंगे, उनको जचाना, ये काम तो कर ही सकते हो ना। सिंपल सी कहानी रहती है। ये मैंने मोटा मोटी चीज़ बता दी बस, बाकी अपन को ग्रामर आता है, टेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, उतना कुछ नहीं चाहिए। ये सिंपल जो कॉमन सेंस वाली बात है ये पता होनी चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो मैं आपको ये चीज़ अप्लाई करके इसमें दिखाता हूँ क्या कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये रब के लिए मैं बिठा देता हूँ, इसके एक बार 5 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा ना। ठीक है, अपन इसे वन बाय वन करके करते हैं। ठीक, जैसे देखो अपन ने क्वेश्चन ये उठाया, ये दे रखा है। अब पहले देखो, इट, ये सेंटेंस पहला क्या दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ ए टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज्ड मैन एंड हॉर्सेज। मैं आपकी जगह रख के देख रहा हूँ कैसे मैं करता, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, यह रखता है, कौन रखता है पता नहीं, तो कौन रखता है, तो
पहला सेंटेंस तो ऐसा होगा ना जिसमें पर्टिकुलर चीज़ का बता रहा होगा भाई इस चीज़ की बात हो रही है, इसमें तो पता चल नहीं रहा किसकी बात हो रही है। अगला क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द हॉर्सेज एंड मैन इज इंडिविजुअली स्कल्प्ड, ये कर रखा है। ईच ऑफ द, प्रत्येक जो घोड़ा है वो ऐसा ऐसा कर रखा है। स्टार्टिंग में घोड़े से थोड़ी हो जाएगा, लग नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, अगले में जाते हैं। ये पर्टिकुलर हुंगाडी वाज फाउंडर ऑफ इस डायनेस्टी एंड, ये वाला सेंटेंस अगर स्टार्ट करें तो जम सकता है भाई, पर्टिकुलर आदमी की बात की, इस वंश का था और इसने इस इसमें कुछ था, ऐसा कुछ बताया, तो ये तो पहला स्टार्ट हो सकता है। देखो सारे ऑप्शन सी से, तो मतलब पहला तो सी आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब सी के बाद ये आएगा वो दिखाना है, देखना अपन को। अब देखो हिज मौसोलियम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड, अब हिज किस में आता है, कोई कोई आदमी होगा, पुलिंग मतलब मेन होगा, उसके लिए हिज आता है। तो इसका मतलब इसमें तो आदमी की बात हुई नहीं, घोड़े की बात करा था, इसमें तो कंसिस्ट ऑफ, इसमें बात नहीं करा, इसका मतलब ये हुंगड़े कोई आदमी था, इस वंश का था, ऐसी कुछ कहानी। तो सी के बाद डी आना चाहिए, तो सी के बाद डी तो अपने पकड़ लिया। सी के बाद डी पकड़ते ही ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया, ये हट गया, दोनों देखने नहीं पड़े। और दूसरा तरीका, आप ऑटोमेटिक ऑप्शन पुट करके देखो, पहला ऑप्शन रखो आप CADB, सी रखो, सी वाला रखा, फिर उसके बाद ए रखो कि ये आदमी था, इस वंश का था और ऐसा था। इट इट कंसिस्ट ऑफ टेराकोटा, आदमी टेराकोटा रखता था, जम नहीं रहा, आदमी कैसे रखेगा टेराकोटा, टेराकोटा तो वो बनाते हैं ना अपन मूर्तियों के लिए, जो मिट्टी जो थी वो होता है, तो सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, दोनों चले गए। ये वाला CB वाला देखो, सी को पकड़ते, ये आदमी था, इस वंश का था, ऐसा कुछ किया। ईच ऑफ द हॉर्सेज, आदमी की बात चल रही थी, घोड़ा आ गया बीच में, तो जमेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि ये हिज यूज करा है, तो इससे पहले कौन सा सेंटेंस इससे लिंक होगा, इस वाले से बी तो लिंक होगा नहीं, ए लिंक नहीं होगा, डी से सी लिंक होगा, तो डी और सी साथ में आने चाहिए, डी और सी देखो इसी में साथ में। तो कॉमन सेंस से भी आप कर लोगे, हिंदी अपन को आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश आएगा ना, तो आप एक बार सेंटेंस रचाओगे तो आप समझ आ जाएगा कि आदमी की बात की, फिर उसका मौसूलियम मतलब होता है मकबरा, उसका मकबरा अभी खोजा गया, और मकबरे में अपन को क्या मिला, मकबरे में अपन को ये सब चीज़ें मिली है, तो कॉमन सेंस से भी आपका बन जाएगा। अब देखो आपको दूसरा क्वेश्चन एक बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसने 4 दिया अपन को सेंटेंस। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेंट, इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत पड़ती है, किसको जरूरत पड़ती है पता चल नहीं रहा, तो ऐसा तो सेंटेंस इससे तो स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, जिंदगी को जीने लायक बनाने के लिए, इससे बन सकता है लेकिन अभी श्योर नहीं, कोई बात नहीं क्यों कन्फ्यूजिंग लग रहा है। डेट इनेबल इट टू ग्रो, कोई चीज़ है जो इसको क्या करती है, इनेबल करती है ग्रो और डेवलप के लिए, इसको विकास, उसको वृद्धि और विकास के लिए डेवलप करती है। कोई चीज़ है, इसका मतलब डेट से पहले कोई ना कोई सेंटेंस आएगा, तब आएगा, मतलब सी से स्टार्ट तो नहीं होना, सी से कोई स्टार्ट कर भी नहीं रहा। अब देखो इसमें आया चौथा क्या, एंड फेवरेबल कंडीशन। देखो जो एंड है ना, एंड के बाद कोई चीज़ लिखी है फेवरेबल कंडीशन है, तो इसके पहले भी ऐसा ही कोई चीज़ आएगी, तभी तो एंड से जुड़ा होगा ना, दो सेम, जैसे राम और श्याम, काला और सफ़ेद, फेवरेबल कंडीशन, और इससे पहले भी इसी टाइप का एक जुड़ेगा। अब देखो ऐसा कोई चीज़ कहाँ पे है, जो अपन को देखना, ये डी वाला सेंटेंस है ना, एंड फेवरेबल कंडीशन, ये किससे जुड़ सकता है, इससे जुड़ने का देखोगे तो अगर ये वाला रखोगे, डी से पहले अगर आप सी को रखते हो, इसमें देखो डी के पहले सी है, डी के पहले सी रखो, डेट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप एंड फेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे तो डेवलप है, वर्ब है, और यहाँ पर ये तो नाउन टाइप का है, तो ये वाला तो बैठेगा नहीं, इस वाले को पकड़ते हैं। डी के पहले ए कर रहा है, इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस एंड फेवरेबल कंडीशन, हाँ ये दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, तो ये दोनों एंड से जुड़े होंगे, तो डी के पहले ए वाला जम रहा है थोड़ा बहुत। अब देखो इसमें क्या किया, डी के पहले बी किया, डी के पहले किया बी, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल एंड फेवरेबल कंडीशन, जमेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, ये नाउन का कर रहा है, तो वैसे भी नहीं जमेगा। इसमें देखो डी के बाद में सी किया, डी क्या लिखा, एंड, तो एंड से तो स्टार्ट होने वाले नहीं लगता, एंड से आप क्या करोगे, कोई सेंटेंस एंड से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो डी वाला तो वैसे ही कट गया, तो ऑप्शन अपने पास ये ऑटोमेटिक दूसरा वाला बच जाएगा। और वो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप चारों सेंटेंस को 1 बाय 1 पुट कर दो, जैसे पहले वाला पुट करते हैं, ए से पुट करो, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस, ओके, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप एंड फेवरेबल कंडीशन, पूरा सेंटेंस ही सही से नहीं बन पाया। अब इसको रखो बी वाले को, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, जिंदगी को जीने लायक बनाने के लिए, एंड इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस, इसको लगातार सस्टेनेंस करने वाला चाहिए, और फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो क्या करती है, इसको ग्रो और डेवलप करती है। तो ग्रो और डेवलप वाली लाइन तो सबसे लास्ट में आएगी ना, ग्रो और डेवलप करने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, तो इस हिसाब से आपको इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और दूसरी कहानी, इसमें एक टेक्निकल गाने वाला, आपको मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसमें आप ये देखना, जैसे ये
पहला सेंटेंस ए से स्टार्ट करा है, ये डी से स्टार्ट करा है, दो ऑप्शन है देखो, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से, ये तो तुक्का वाली टेक्निक बता रहा हूँ मैं, जो जनरली तुक्का कभी कभी मान लो कुछ भी समझ में तुक्का लग जाए। देखो ये ए से, ए डी से नहीं बैठ रहा, देखो ये बी से, ये बी से, तो मतलब इसका मतलब स्टार्ट ये बी से होना है, तभी इसे दो ऑप्शन बी वाले दिए हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, या आंसर सेकंड या थर्ड में से आएगा, क्योंकि बी वाला दिया ना। अब आप देखो इसमें, देखो लास्ट में सी है, लास्ट में सी है, अब ए और डी में कन्फ्यूजन है, डी पहले आएगा ए पहले आएगा, तो आप दोनों को आगे पीछे करके देख लो। इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस एंड, तो ये सेंटेंस तो ठीक बैठ रहा है। अगर डी को पहले रखोगे, एंड फेवरेबल कंडीशन इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट, तो बैठेगा नहीं। तो आप तुक्के वाला भी लगा लो के दो ऑप्शन में तो आ ही जाओगे ना। तो ये कहानी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको फिर जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ये एक सही क्वेश्चन था। अब देखो इनको जताना है, इसमें क्या होता है, पहला सेंटेंस दे दिया और छठवा दे दिया, इन दोनों के बीच में फिट करना है। इंडिया हैज बीन ए लैंड, भारत एक भूमि रही है, किस चीज़ की भूमि रही है, भूमि एंड द लैंड में नहीं बनेगा, भूमि रही है किस चीज़ की, भूमि जवानों की, भूमि संस्कृति की, द लैंड ऑफ लर्निंग, लैंड के बाद ऑफ आना चाहिए, लैंड ऑफ लर्निंग, तो मतलब एक के बाद तो क्यों आएगा, तो क्यों वाला तो ऑप्शन ही इसने एक दे दिया, कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ा, है ना। जैसे होता है ना, राम इज ए मैन, राम एक आदमी, कैसा आदमी है, राम इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स, नहीं सुनते, राम अपने शब्दों का आदमी है, जो कह दिया वो करेगा करेगा। वैसे इंडिया हैज़ बीन ए लैंड, लैंड किस टाइप का, ऑफ लर्निंग थ्रू एजेज। अब आप इसमें ऑप्शन रख के देख लो, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आप पी से स्टार्ट कर लो, इंडिया हैज़ बीन ए लैंड एंड द लैंडमैन, भारत क्या है, जमीन है और सीखा हुआ आदमी है, ये तो बैठेगा ही नहीं। इसमें आर से स्टार्ट कर लो, इंडिया हैज़ बीन ए लैंड बट, भारत भूमि तो है लेकिन ट्रू सेंस सेंटेंस नहीं बैठेगा। एस वाले में कर दो, राम इंडिया हैज बीन ए लैंड देन, तो ऑटोमेटिक आ गया इसमें, तो इसमें तो सिंपल कॉमन सेंस ही हो गया। ठीक है, आगे वाला पकड़ो आप, देखो ये पेपर वाला इसलिए लेता कि आपको एक बार क्लियर हो जाए। देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या है, एक सबसे बड़ी इनमें क्या होती है, आप कौन से सेंटेंस से स्टार्ट होगा उसका सबसे सिंपल तरीका ये रहता है कि आप उस सेंटेंस को मतलब इंडिपेंडेंटली पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे, उस सेंटेंस को समझने के लिए और कोई वाक्य की जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही। अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसको आप बिना और किसी वाक्य का सपोर्ट के पढ़ पा रहे हो, तो वो सबसे पहला वाक्य आएगा। अगर कोई वाक्य को पढ़ने के लिए आपको पहले कोई वाक्य चाहिए, तो वो तो स्टार्टिंग वाक्य तो होगा नहीं। जैसे इसमें देखो, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ये एक्सपोर्टर ट्राई टू, मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो कम हो नहीं रहा, इसलिए एक्सपोर्टर सोच रहे हैं कि लेबर का कॉस्ट कम कर दो। ये तो क्या यहाँ पे कोई चीज़ का कारण बता रहा है, तो उसका मतलब पहले कोई बात हुई है तब कारण बता रहा है ना, इसका मतलब ए से स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो, लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्ट, मतलब बड़ी कंपनियां हैं यूरोप और अमेरिका में, वो भारत से एक्सपोर्ट करती है, कुछ करती है, तो ये वाला सेंटेंस तो स्टार्ट होने लायक है। ये देखो, दीज लार्ज एमएनसीज विथ वर्ल्ड वाइड, ये लार्ज एमएनसी होती है वर्ल्ड वाइड कुछ करती है, इसका मतलब इससे पहले एमएनसी कहीं बात होगी तब ये सेंटेंस आएगा ना, ऑटोमेटिक सी वाला तो आएगा नहीं कि उससे पहले एमएनसी की बात हो, ये भी सी से भी स्टार्ट नहीं होना। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर इंडियन गारमेंट, टू गेट ये भी कहाँ पे ये कारण दे रहा है कि ये बड़े ऑर्डर लेने के लिए इंडियन कंपनी ऐसे कुछ करती है। वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर ऑन ए परमानेंट बेसिस, नाउ दे, तो इसमें पहले कहीं बात कही गई होगी तब जाके ई को यूज कर पाएगा। और ई वाला चलो अपन बाद में देखेंगे, कुल मिला के डी से नहीं होना और सी से ए से नहीं होना। तो देखो डी सी ए से तीन तो ऑप्शन हट गया, ऑटोमेटिक ही आ गया। अब इसको सेंटेंस का पढ़ के देखो, बी वाला करो, भाई लार्ज एमएनसी हैं वो ये इंडिया वालों से करती है। अब टू गेट दीज लार्ज, ये बी के बाद सी क्या है ना, अब देखो ये लार्ज कंपनी की एमएनसी की बात की, उसके बाद दीज लार्ज एमएनसी ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब आप देखो, अगर आप इसको ऑप्शन उठाओ, सी वाले से स्टार्ट करो, दीज लार्ज एमएनसी विद वर्ल्ड वाइड, चलो कोई नहीं, अब सी से करते हैं। दीज लार्ज एमएनसी, कौन सी लार्ज एमएनसी, तो पहले कन्फ्यूजन हो जाएगा, सबसे लास्ट में तो बी डाल रहा है, सी वाला को स्टार्ट करा नहीं सकते अपन, तो आप ऑप्शन पुट भी करके देखो तो आपको खुद को लग जाएगा। अब जैसे ये वाला है, ए से स्टार्ट किया कि भाई रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए अपन उसको तो कम कर नहीं सकते, तो लेबर कॉस्ट कम करें, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन दे रहा है, डी दे रहा है, टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर, लार्ज ऑर्डर की बात कर रहा है और यहाँ पर लेबर कॉस्ट की बात, दोनों सेंटेंस का लिंक नहीं है, तो ऑटोमेटिक वैसे हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और आ गया था, वो भी बताता हूँ, देखो ये वाला था। अब देखो, जो मैंने पिछली बार बताया था कि उसमें आपके पास जो सेंटेंस अकेला खड़ा हो सकता हो उसको स्टार्ट करवाते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, साइकोथेरेपी इज़ ए वॉलंटरी रिलेशनशिप, ये वाला सेंटेंस स्टार्टिंग का हो सकता है क्योंकि सीधा सीधा साइकोथेरेपी की बात कर लिया। इसमें क्या बोला, द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव, कौन सा रिलेशनशिप, तो इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस चाहिएगा ना कहीं रिलेशनशिप की बात की होगी तब आएगा, तो बी से स्टार्ट तो होना नहीं है, ठीक है। द पर्पज ऑफ रिलेशनशिप, इसमें बात हुई पर्पज वाले की, तो ये भी
पहला जो सेंटेंस होगा ना ये भी कहीं बाद में आएगा, तो सी से स्टार्ट नहीं होना, तो सी वाला ही तो ऑप्शन हट गया। साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द मेल एडेप्टिव बिहेवियर। साइकोथेरेपी, ये वाला सेंटेंस भी स्टार्टिंग का सेंटेंस हो सकता है, इसमें देखो साइकोथेरेपी का बात किया है, ठीक है। इन एडवोकेट में ये तो सबसे बाद का सेंटेंस लग रहा है। अब देखो इसमें पकड़ते हैं, जैसे आप मान लो इससे पहला ऑप्शन पकड़ा आपने, पहला बोल रहा है डी के बाद में सी लाना है। साइकोथेरेपी एम एट चेंजिंग द मेल एडेप्टिव बिहेवियर, डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिजीज एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हिज इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको क्या सी बाद में क्या बोलते हैं, पर्पज ऑफ रिलेशनशिप। तो पहले रिलेशनशिप की तो डी वाले सेंटेंस में बात ही नहीं की, तो इसका मतलब डी के बाद में सी तो नहीं आएगा, सी से पहले कोई ना कोई रिलेशनशिप वाला आना चाहिए, तो ये तो हट गया। ये चौथा ऑप्शन क्या बोलता है, ये दूसरा ऑप्शन ई के बाद डी लाया, ई के बाद लाया डी बाद में ए। देखो डी ये किया, साइकोथेरेपी एम एट चेंजिंग द एडिटिव कर रहा है, फिर ए क्या है, साइकोथेरेपी इज ए वॉलंटरी रिलेशनशिप, ये वाला भी जम नहीं रहा इसके बाद में। अब आप ये जो थर्ड वाला ऑप्शन देखा ये पकड़ो, साइकोथेरेपी इज ए वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट। हाँ, साइकोथेरेपी वाला ये स्टेटमेंट भी अकेला खड़ा होने वाला था, तो यहाँ से स्टार्ट किया, समझ गए। तो इसमें सीक्वेंस वाइज बैठेगा अपने पास, ये ए वाले स्टार्टिंग वाला बैठेगा। दूसरी बात देखो, आप जो ई वाला सेंटेंस है ना, ये चारों सेंटेंस हैं ए बी सी डी, ये चारों एक टाइप के। जो ई वाला है वो है सेपरेट टाइप का, तो ई सबसे लास्ट में इसीलिए डाला है अपन ने। ये क्या बोल रहा है कि जो सोशल एडजस्टमेंट करना होता है, ये इनएडुकेट मैरिटल चीज़ें होती है, वो इंडिविजुअल, उनमें भी अपन को इंडिविजुअल का भी पर्सनल इन्वायरमेंट में चेंज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा अलग बात है, इसको अलग रखेंगे। तो ए बी सी डी साथ में आएंगे, चाहे कोई भी सीक्वेंस, तो ई सबसे सेपरेट आएगा। तो ई को तो स्टार्टिंग में लाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ए बी सी डी को आप पहले ठीक कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसमें देखो पहले साइकोथेरेपी की बात कर ली, फिर साइकोथेरेपी में रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप का कंड्यूसिव होनी चाहिए, वो सारी बातें कर ली, उस हिसाब से सीक्वेंस बन गई। तो इसमें आपको पैराजंबल वाले में यही कोशिश करनी है कि आप पहले तो वो सेंटेंस पकड़ लो कि भाई मैं इस सेंटेंस को पहला सेंटेंस बना सकता हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस तो दिख ही जाएगा। इस सेंटेंस को लिखने के लिए इससे पहले कोई सेंटेंस चाहिए, तो वो तो स्टार्टिंग का सेंटेंस बनेगा नहीं, वो कहानी कर लो। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर हिंदी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो आप हिंदी में देख लो ना कि यार ये पहले कोई आदमी की बात बता रहा होगा, फिर इस चीज़ की बात बताएगा, तो वैसे सीक्वेंस बन जाए, वो भी नहीं बैठ रहा। तो आप क्या करो, ऑप्शन को सेट कर लो कि भाई यहाँ ये ऑप्शन वाइज चलो, पहले मैं डी रखता हूँ, सी रखता हूँ, यहाँ तो थोड़ी फीलिंग नहीं आएगी यार, ये थोड़ा सही नहीं जम रहा, ये इस सीक्वेंस में लेता हूँ तो सही जम रहा है, तो सही जमने वाले के हिसाब से कर दो, आपका मोटा मोटी 99% आपका जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो केट का नहीं दे रहे, केट वाले में थोड़ा टफ रहता है अगर पूछा तो। सीजीएल वाला, सीएचएस वाला, उसमें आप अगर हिंदी में भी उसको समझ रहे हो या थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा रहे हो ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है, आपका होगा ही होगा सोल्व, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं ऐसे ही इंग्लिश वाले में जो एक कॉम्प्रीहेंशन वाले में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है, उसका एक वीडियो बना दूंगा, उसमें भाई पर्टिकुलर पैसेज की थीम क्या है, उसमें भी अपन कॉमन सेंस से हिंदी में समझ के कैसे कर सकते हैं, वो सारी की मैं बता दूंगा। और एक वीडियो पर्टिकुलरली ग्रामर वाले में अपन कैसे करना होता है, ताकि आपको ग्रामर वाले में दिक्कत हो, तो इंग्लिश के तो अपन तीनों चारों में ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा 2-4 वीडियो में बना दूंगा मैथ वाले में, जो टफ टॉपिक है ना, स्टैटिक्स वाला हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, या उसमें भी अपन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करके, वैल्यू पुटिंग या कुछ भी करके बाकी लोगों से एज कैसे ले सकते हैं, वो चीज़ का मैं आपको करा दूंगा। तो वहाँ भी आप देख लेना, मतलब अभी मैं आने वाले दिनों में इस मेन से पहले करवा दूंगा। और रीजनिंग वाले में भी कुछ कुछ जो टेक्निक होती है वो यूज करोगे तो आपका शॉर्ट बाकी लोगों से बेटर होगा ही होगा। सेम कहानी जीके वाला पेपर भी है, मैं ये सब सारी चीज़ें जो ओरिजिनल पेपर उसको लेके करवाऊंगा, ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग आए, उसके साथ आप कर पाओ। सेम कहानी जीके वाले में भी, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, कुछ नहीं आ रहा, तो भी अपन एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतने नंबर तो लेके आए कि भाई अपन को 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, दिए हुए हैं, तो 25 में से अपन भाई 10-12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन तो करें, ताकि अपन एटलीस्ट एक ठीक ठाक स्कोर तो लाएं कि हाँ अपन मेरिट वाले में कोई ना कोई पोस्ट मिलने वाला तो हो। तो बाकी आप इसमें चैनल में जुड़े रहना। बाकी मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है 4 बार सीजीएल क्वालिफाई करने का, ग्रुप ए होने का, 18 होने का, वो सारा मैं आपको झोंकने की कोशिश करूँगा। आप विश्वास बनाए रखो, और मैं खुद एज ए स्टूडेंट रह के आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप इसी टाइप के वीडियो कुछ भी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। बाकी आपको सीजीएल मेंस या अगले सीजीएल के किसी के लिए भी कुछ भी डाउट हो ना, तो आप कमेंट वाले में मेरे को क्वेरी पूछ लेना, मैं आपका सारा दुविधा का सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।